नमस्कार, स्वागत है आप सबका दुनिया टोन में। आज की खबरें शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया कनाडा वासियों के लिए राहत भरा नया ऐलान। भारत ने कनाडा को भेजी एस्ट्राजेना वैक्सीन की पहली शिपमेंट। और सरी में एक स्कूल के बाहर तेजधार हथियारों से हमला। अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार में। कनाडा की फेडरल सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि पैंडेमिक के समय के दौरान सरकार की तरफ से दी जा रही कोविड-19 इमरजेंसी बेनिफिट्स को एक्सटेंड किया जा रहा है। इस नए एक्सटेंशन के आधार पर कनाडा इमरजेंसी वेज सब्सिडी, कनाडा इमरजेंसी रेंट सब्सिडी और लॉकडाउन सपोर्ट प्रोग्राम को जून 5, 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। इस नई एक्सटेंशन के अनुसार एम्प्लॉयज के लिए मैक्सिमम वेज सब्सिडी 75% रहेगी, रेंट सब्सिडी के लिए रेट 65% तक रहेगा और लॉकडाउन सपोर्ट प्रोग्राम 15% तक रहेगा। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो बिजनेस ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उनको 90% तक की सपोर्ट भी दी जाएगी। यहाँ पे आपको बता दें कि इन प्रोग्राम्स में से वेज सब्सिडी प्रोग्राम के लिए अब तक 26 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन दी जा चुकी हैं, जिसमें $66 बिलियन तक की मदद दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि जब तक देश कोविड-19 के घेरे में है, तब तक इस तरह की मदद कनाडा वासियों को दी जाएगी। कनाडा में पिछले दिनों में 2 कोविड-19 वैक्सीन मॉडर्ना और फाइजर के बाद हेल्थ कनाडा की तरफ से एस्ट्राजेना को भी मंजूरी दे दी गई थी। इस वैक्सीन की पहली 5 लाख डोजेज भारत की तरफ से कनाडा को भेज दी गई हैं। ये डोजेज इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से भेजी गई हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि हेल्थ कनाडा की तरफ से पिछले हफ्ते इस एस्ट्राजेना वैक्सीन को सभी अडल्ट कैनेडियंस को देने की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन नेशनल एडवाइजरी कमेटी का कहना था कि इस वैक्सीन को 65 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को ना दिया जाए। नेशनल एडवाइजरी कमेटी का कहना है कि एस्ट्राजेना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल डाटा बहुत कम है, जिसके कारण इसको सीनियर्स को ना लगाया जाए। कुछ दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से कनाडा को ये डोजेस भेजी गई हैं। इस इंस्टीट्यूट की तरफ से कनाडा को 2 मिलियन वैक्सीन दी जाएंगी, जिसके तहत पहला शिपमेंट कनाडा पहुंच चुका है। सरी के पैनोरमा रिज स्कूल के बाहर तेजधार हथियारों के साथ हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक सरी आरसीएमपी को स्कूल के बाहर हथियारों के साथ हमला होने की खबर के बाद स्कूल में बुलाया गया। आरसीएमपी की तरफ से इस मामले के संबंधित जानकारी साझी करते हुए कहा गया है कि पुलिस की तरफ से पहले इस मामले में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि बाद में आरसीएमपी की तरफ से एक और लड़के को भी गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों ही लड़कों को फिलहाल पुलिस हिरासत में रखा गया है। पुलिस ने बताया कि 1 मार्च को सुबह 11:30 बजे इस घटना की जानकारी दी गई थी। पुलिस के द्वारा ये भी बताया गया कि इस घटना में एक और लड़का जख्मी हुआ है, जिसको कि नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और वहां पर उसकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये हमला 2 पार्टियों के बीच किसी विवाद को लेकर हुआ था। इस घटना के बाद स्कूल के बाहर पुलिस कर्मचारियों को भी तैनात किया गया। ये थी अब तक की खबरें। ऐसे ही कुछ और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल दुनिया टोन को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसी ही कुछ और खबरें लेकर फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।